में मेटीरियलिज्म आता है। तीसरी भूमि में क्या बताए? मेटीरियलिज्म मतलब धन का धोखा, मतलब चीजों की लालच। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, प्रभु ने ये दिया, ये दिया। मटेरियलिज्म ज्यादा आता है हमारे बातों में, चीजों की ज्यादा परवाह करना। चीज नहीं है, चीज छोटा है, चीज से कीमती चीज आपकी आत्मा है। मटेरियलिज्म क्या करता है? आपकी आत्मा को दबा देता है। आपको लगता है ये चीजें की आशीष ही मेरी आत्मिक की बढ़ोतरी, आपको लगता है मेरे घर में सारे चीजें आ गए तो मैं बहुत आशीषित हूं। चीजें आपकी आत्मिक स्थिति को डिसाइड नहीं कर सकता। मटेरियलिज्म, फाइनेंशियल थिंग्स कैन नॉट डिसाइड योर स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियलिज्म इज नॉट कंप्लीट ब्लेसिंग। आर्थिक आशीष, चीजें पूरी आशीष का नतीजा नहीं है। आर्थिक आशीष, ये सारी चीजें 10% है, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी नीति राज्य को ढूंढो, सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगे। ये घर, गाड़ी, पैसा, चीजें, बिजनेस, नौकरी, ये सारे 10% है। बाकी का 90% आपकी आत्मिक जीवन है। हालेलुया। ये आशीर्वाद आ रहा है तो वो 10% में आप ईमानदार हो, प्रभु इसीलिए दे रहा है, और बाकी 90% आपको बढ़ना है। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर ने अच्छी भूमि में बोला 30, 60, 100। अगर सच में आर्थिक आशीष ही बहुत है तो हम 4th स्टेज में 30 नहीं बोलता परमेश्वर। परमेश्वर बोलता था कि 70, 80, 90 बोलता था, लेकिन 30 से क्यों किया? अच्छे भूमि में गिरने के बाद ही हम 30 में जाते हैं। तो अगला पॉइंट है, जो अच्छे भूमि में बोया गया, यहां वहां है जो वचन को सुनकर समझता है, सुनता है, समझता है। द गुड लैंड, दे लिसन एंड दे अंडरस्टैंड। सुनना है, समझना है, और फल लाता है। हालेलुया। तीसरी भूमि में, जड़ियों में, वो लिखा है, आखिरी शब्द वहां फल नहीं लाता, लेकिन अच्छे भूमि में शुरुआत में लिखा है वो सुनता, समझता और फल लाता है। हालेलुया। तीसरी भूमि में प्रॉब्लम क्या है ना? पौधा आता है लेकिन फल नहीं आता। लेकिन चौथी भूमि में पौधा बढ़कर ना फल आते हैं। फल लाता है कोई 100, 60 और 30 गुना। हर एक पेड़ ना 100 के 100 फल नहीं देता। कुछ पेड़, अंगूर का पेड़ देखा आपने, अंगूर का पेड़, नारियल का पेड़, हाँ, एक पेड़ 100 फल देता है, एक 30 देता है, एक 60 देता है। अपनी अपनी जड़ के हिसाब से वो फल देता है। हम प्रभु का वचन समझते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, तो हम फल लाएंगे। धीरज से फल लाते हैं। धीरज चाहिए भक्ति के जीवन में। आज प्रार्थना किए या 3 महीने प्रार्थना किए, हो जाना चाहिए मतलब नहीं होगा। मैं सेवकाई में आने के लिए 2014 से प्रार्थना कर रहा हूँ। कब आया बताइए? 2018 में आया। कितने साल प्रार्थना किया? 4 साल। 4 साल परीक्षा। ये बीच में अगर मैं चाहूं तो पीछे भी जा सकता हूं ना, पीछे भी जा सकता हूं। हाँ प्रभु नहीं कर रहे, बोला छोड़ सकता हूं ना, नहीं छोड़ा। जब तक प्रभु आशीष नहीं देता, मैं धीरज से मैं फल काटूंगा। सेवा कहाँ करना है? जगह के लिए लग गए 18, 19, 20, 21। ये 4 साल मुझे पता है कि मेरे अंदर लावा की तरह था, वॉल्केनो की तरह। मेरे दोस्त सब लोग सेवकाई में पास्टर से वो, तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ जाएगा, पता नहीं, वेट कर रहा हूँ प्रभु के लिए, प्रभु बोलना है। When I came to ministry, it took 4 years to come for full-time service. I perceived to produce the fruit. फल लाने के लिए मैं क्या किया? धीरज करने लगा, धीरज के साथ संभाले रहा, उत्तम मन से। यहाँ आने के लिए 4 साल प्रार्थना। बहुत बार मैं निराश हो जाता था। एक दिन मैं स्टेशन में सो गया, पता है, चंद्रपुर स्टेशन में 4 दिन स्टेशन में सो गया परमेश्वर की सेवा का आने के लिए। आपको पता नहीं, बहुत सारे तकलीफें देखा मैंने। मुझे रूम नहीं मिला, क्योंकि कुछ जगहों में, कुछ गाँव में ना, मेरे अलग स्टेट से आने वालों को विश्वास नहीं करते, चोर समझते हैं, कुछ समझते हैं। लेकिन प्रभु हर जगह मुझे रास्ता निकाल बचाते थे। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं चंद्रपुर गया, अचानक से एक मसीही मुझे बचाया, घर बुलाया। नक्सलेट का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उधर, मैं नया व्यक्ति हूँ, तो समझो कैसा होता है। मराठी वाले ये लोग मुझे शक करने लगे। तब एक अंकल जी आए, CNI, मुझे बचाए, लेके गए, रूम में खाना खिलाए, बैठा। तब बोले क्या करना चाहते हो? सेवा करने आया हूँ। क्यों आए हो? इच्छा पूछते पूछते इतना दूर आया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों आया हूँ, लेकिन मैं प्रभु का इच्छा पूछने आया हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने बोला ऊपर कमरा है बेटा, सो जाओ, जितने दिन रहना है रहो, कोई बात नहीं। मैं ये बातें बोला, सेवा करना है प्रभु के, हाँ सेवा करना है,
थोड़ी देर घर में गया, बातचीत किया, बुलाया, बिठाया, खाना रखा, खाना खाया, हाथ धुलाया, धुलाने के बाद हाथ नमस्कार करके, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम सेवका ही बोल रहे हो, आप प्लीज़ आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको रख नहीं सकता। मैंने तो नहीं बोला मैं आपके घर में बैठूंगा, बोला ओके थैंक यू, जय मसीह की। बाहर आया, कहाँ जाना है, सड़क पे खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे परिस्थिति में से आया हूँ मैं, कहाँ जाना है, मेरे पत्नी मेरे बच्चे गाँव में है, मुझे कहाँ जाना है। चलते 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 10 किलोमीटर चलते 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 गया। वो केरला आदमी मसीह, वो मुझे अपने घर लेके गया, बिठाया। तब उसने बोला आपका सोच अच्छा है, आप अपना घर चले जाओ, प्रार्थना करेंगे। मैं घर जाने के लिए सोच रहा हूँ, पर वो यहाँ तक लेके आया, कुछ है तो इधर क्यों लेके आया, मुझे क्या सिखाने, समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं हॉस्टल में रहा, मुझे रूम भी नहीं दिए मेरे आधार कार्ड देखकर। उस समय रूम में रहने के लिए भी 3-4 लड़के, ये गवर्नमेंट का ट्रेनिंग होता है, पता है ना, सरकार का ट्रेनिंग होता है, 10-15 लड़के, तो उस ट्रेनिंग रूम में रहा। मैं सोच रहा था सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ दिया, अच्छा नौकरी छोड़ दिया, कमाई छोड़ दिया, हैदराबाद आया, तू बोल रहा है नॉर्थ इंडिया जा, इधर लेके आया, इधर क्यों लेके आया मुझे पता नहीं चल रहा था। जीरो। मेरे दोस्त बोले ये पागल हो गया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, पागल हो गया। हालत सोचो कैसा है। अगले दिन मैं फिर एक नाश्ता करने गया था बाहर, एक आदमी ना वहाँ पोहा चलता है नाश्ता, पोहा चल रहा था, तब पोहा खा रहा था, तब एक आदमी बोल रहा था कि इस संडे मुझे चर्च जाना है। तब मैं बातें सुनने लगा, ब्रदर आप कहाँ चर्च जाते हैं, मैं ये चर्च जाता हूँ, आप भी मसीह हो, हाँ हाँ मसीह हो। तो बोले ठीक है मैं अपने पास्टर से मिलाऊंगा, आप संडे आओ। क्यों बुला रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इससे मुझे क्या इंटर कनेक्शन है, ये मुझसे क्यों बात कर रहा है। तब प्रभु बोलने लगे यहाँ से एक तुझे एक आंसर देना चाहता हूँ। वहाँ से वो आदमी चला गया, फिर नहीं दिखा। फिर अगले दिन मुझे प्रेरणा आया कि परमेश्वर एक चर्च जाने के लिए बोल रहे थे। पैदल जा रहा था, जाते जाते थोड़े दूर जाते, उस दिन वेडनेसडे था, बुधवार चर्च नहीं रहता, बंद रहता है, फिर भी चल के जा रहा हूँ। तब एक पहला दिन एक केरला आदमी दिखाई दिया ना, वो आदमी बाइक में जा रहा था उसी चर्च, देखकर हे ब्रदर कैसे हो, अब नहीं गए गाँव, यही है, हाँ यही हूँ, चलो आओ मैं भी यही चर्च जाता हूँ। वहां जाने के बाद इसी तरह 20 लोग बैठे थे, वो पास्टर जी एक मीटिंग के लिए रेडी कर रहे थे। उस 20 लोग में एक बार ठेले वाला गाड़ी में दिखा था ना, एक दिन पहले दिन वो भी दिख गया, वही है। राइट, परमेश्वर ने मुझे कुछ बोलने के लिए सिखाया कि मैं सही चर्च था उनका। अब बात किए मेरे साथ बैठ करके, बोले सारे बात सुने, इसी तरह चर्च है, ऑफिस रूम इधर साइड में अपना वरंडा है ना, उनका ऑफिस रूम है। लेके जाके बिठा के उनके पूरे चर्च के कागज मेरे सामने डाल के बोला इतना मेहनत करके मैं आया, पहले कुछ नहीं था, सारा नहीं था, मुश्किल में था, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ तक लेके आया। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तुम वहां जाके हैदराबाद से ही सेवा चालू करो, परमेश्वर तुमको लेके जाएगा कहाँ जाना है। परमेश्वर ने मुझे बस वो घंटा मैसेज उनके साथ लेने के लिए मुझे वहां भेजे, महाराष्ट्र। बाद में मैं अपना गाँव आ गया, उपवास प्रार्थना किए, तब हमने सेवकाई यूट्यूब में चालू किया। प्रभु कुछ भी कर सकता है, आपको जवाब देना है। इसलिए वचन बहुत पावरफुल है, वचन बहुत जरूरी है। वो शब्द लेने के लिए मैं उतना दूर ढूंढते ढूंढते अनजान व्यक्ति को, अनजान सच को, अनजान लोगों को चला गया। तो ढूंढने वालों को परमेश्वर मिलेगा, ढूंढना है, कभी भी हल्के से नहीं लेना है। हाँ इनको क्या पता, हाँ मैंने हल्का नहीं लिया। मैं पास्टर, कोई भी प्रभु मुझे बोलते हैं, भविष्यवाणी कुछ बोलते हैं, मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो मैं आदर करता हूँ, इज्जत देता हूँ। यू डोंट नेवर नो, गॉड कैन स्पीक थ्रू एनीवन, परमेश्वर किसी भी तरह से बात कर सकता है। लेकिन आप अगर सबमिट, आधीन रहोगे, सुनने के लिए रेडी रहोगे, वचन में लिखा है बोलने से ज्यादा सुनने के लिए रेडी रहना है। जब तो परमेश्वर का भवन जाए, क्या करना है, सुनने के लिए रेडी रहना है। प्रभु के अधीन हो जाओगे तो वचन आपके सामने जाकर काम करेगा। वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं, संभालना है, संभाले रहना है, स्टेबल रहना है। वी शुड बी स्टेबल, देन ओनली वी कैन प्रोड्यूस द फ्रूट। संभाले रहना है और धीरज से फल लाते हैं। हालेलुया। कैसे लाते हैं? धीरज, धीरज धरना जरूरी है। मुझे आप पूछोगे आप आशीष कैसे पाते हैं, आपका राज क्या है? मेरा राज यही है, मैं धीरज धरता हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करता, जल्दी में अपना डिसीजन नहीं लेता। कई बार कई लोग मुझे फ़ोन करते कहते बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं घर खरीदना है, घर खरीदने के चक्कर में मैंने लोन ले लिया, घर में आगे सब अच्छा है, 1 साल हो गया, अब किस्त भर नहीं पा रहे,
बच्चों का स्कूल फीस दे नहीं पाते, राशन नहीं रहता, पूरा पैसा किस्त में चले जाता है, क्या करे? पूछा परमेश्वर से आपने? नहीं पूछा, प्रभु की इच्छा नहीं मांगा। वो क्या होता है? वो क्या होता है? बच्चे पूछते हैं ना, मम्मी डैडी मुझे नया कपड़े दो, ये दिलाओ वो दिलाओ, आपको पूछते हैं ना, परमेश्वर से पूछना है, प्रभु मुझे ये दे, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। कई बार हम आर्थिक स्थिति में करने वाले गलतियां हमें नुकसान, कर्जों में लेके जाता है, तकलीफों में लेके जाता है। आपको परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप देगा, धीरज के साथ देगा। आशीर्वाद कैसा पाना है? धीरज से पाना है, कदम 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 कदम। परमेश्वर का आशीर्वाद ना स्टेप बाय स्टेप होता है, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ऐसा। अभी शॉपिंग मॉल्स में लिफ्ट आ गए, लिफ्ट एक खड़ो ग्राउंड फ्लोर में, दबाओ 20 नंबर, 20 फुट सीधा लेके जाएगा ऊपर। आपको लगता है अरे लिफ्ट ही काम करता है, ऐसा ही हमको आशीष दे। नहीं, प्रभु का सिस्टम ऐसा नहीं है, कदम कदम कदम, डायरेक्ट आप ऊपर चले गए 20 पे। हैंडल कैसा करना नहीं आता, फिर ग्राउंड फ्लोर दबाओगे, डायरेक्ट लाके नीचे उतार देगा। उसी तरह आपको एक 10 करोड़ दे दिया मैंने, आपको बोलूंगा ब्रदर इससे बिजनेस करो, 10 को 20 बना के दिखाओ। 10 को 20 नहीं ना, 10 लाख, करोड़ को 10 लाख कर दोगे, या जीरो भी कर सकते हो। तो 10 को 20 बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? धीरज चाहिए, समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, राइट? उसी तरह परमेश्वर हम कितना डो सकते हैं उतना ही देगा। हालेलुया। जितना डो सकते हैं उतना ही देगा। परमेश्वर का सिस्टम यही है, धीरज से, अच्छे मन से, उत्तम मन से वचन सुनेंगे, आशीष पाएंगे। भक्ति में बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आप एक दिन में, एक महीने में बढ़ नहीं सकते। ये एक मौसम की तरह है, गर्मी के बाद सर्दी, बारिश, इस तरह मौसम मौसम में बढ़ते जाना है। इसी स्टेज में शैतान आपको पीछे खींचने की कोशिश भी करता है, लेकिन आप शैतान की बात मत सुनो। हम परमेश्वर का वचन कुछ जगहों में चुनते हैं, मानते हैं, और कुछ चीजों में, कुछ विचारों में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाता, हम ऐसा कंक्लूजन में आ जाते हैं। लेकिन हिम्मत को नहीं हारना है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद पूछना है। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, अच्छा फल लाना है, भक्ति में बढ़ना है, तो पवित्र आत्मा का मदद बहुत जरूरी है। इसीलिए हम प्रेयर में और पास्टर माँ अन्य भाषा में स्तुति करते हैं, पवित्र आत्मा से एक शब्द मांगते हैं, एक रेवलेशन, एक प्रकाशन। आज सुबह आने से बोल रहे थे ना, आज मैं इस दिन का नाम रखती हूँ, क्या है नाम? आज परमेश्वर की मौजूदी और चमत्कार का दिन है। परमेश्वर का मौजूदी, गॉड्स प्रेजेंस, चमत्कार का दिन है आज। हम प्रभु से संगति रखेंगे, प्रभु सब कुछ बताएगा, बोलते रहेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप हर चीज को बैलेंस कर पाओगे।